ਹੈਲੋ एवरीवन, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ हिंदी तो समझ लेंदे आ लेकिन पंजाबी नहीं समझ पाते। पंजाबी बंदे हिंदी समझ लेंदे आ पर हिंदी बंदे जोड़े वो कई पंजाबी नहीं समझ पाते। सो अब से मैं वीडियो जो है ना वो हिंदी में बनाया करूँगा। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अमेज़न फ्लेक्स की कि अमेज़न फ्लेक्स में कितनी अर्निंग है, कैसे काम होता है और किस तरह से इसका सिस्टम है सारा। तो चलो आओ ले चलता हूँ मैं आपको वीडियो का। ये दो तरीके का इसमें पार्सल्स हमें डिलीवर करने होते हैं। पहले पार्सल्स होते हैं जो फूड पैकेजेस होते हैं, जैसे कि मैं अभी मॉरिसन के बाहर खड़ा हूँ तो यहाँ से मैं पैकेज उठाऊंगा, मैं आपको सारा दिखाऊंगा कि कैसे पैकेज उठानी है। तो उठा के उसके बाद फिर उसको डिलीवर करने होते हैं सभी के घरों में। तो दूसरा होता है कि हमने जो पार्सल्स हैं वो डिलीवर करने होते हैं। दूसरे पार्सल्स जैसे कि डाटा केबल वगैरह ऑर्डर करते हैं या कोई बंदा अपना फ़ोन का केस ऑर्डर करता है या कुछ भी ऐसे का सामान जो है ना वो ऑर्डर करता है, वो कैसे डिलीवरी होती है वो डिफरेंट है, वो भी मैं आपको सारा बताऊँगा। चलो आओ मैं आपको ले चलता हूँ मॉरिसन के अंदर, वहाँ से हम पैकेज पिक करेंगे। लो जी, इसी के साथ हमने सारी अपनी जो लोडिंग है वो कर ली है। तो चलो हम चलते हैं अब इसको डिलीवर करने के लिए। लो जी हमारे प्यारे सजनों बेलियो, हम पहुंच गए जी अपने फर्स्ट लोकेशन के ऊपर। ये वाले दो पार्सल हैं इनके और लोकेशन ये वाली है, इनको भी डिलीवर कर देंगे हम। तो डिलीवर करके फिर वापस मिलता हूँ मैं। जब हम एक बार अपनी लोकेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना होता है कि इन पार्सल्स को स्कैन करना होता है। इनका बारकोड, जैसे यहाँ पे इनका बारकोड है, इसको स्कैन करना होता है। जैसे ही आप इसको स्कैन करते हो, स्कैन करने के बाद वो ऐप ऑटोमेटिकली आपको अलो कर देती है कि आप उनको डिलीवर कर रहे हो या फिर उनके डोर स्टेप्स के ऊपर रख रहे हो या क्या कर रहे हो। उस अकॉर्डिंगली आपने ऑप्शन चूज़ करके उसको फिनिश कर देना होता है। वो ऑटोमेटिकली फिर आपको नेक्स्ट डिलीवरी दिखा देता है। लो जी, और इसी के साथ हमारा ये फूड डिलीवरी वाला जो रूट था वो फिनिश हो गया है। अब इस रूट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये 26.5 पाउंड का था और ये 1.5 आवर का था रूट जो था। और अभी मैं अपने घर पहुंच चुका हूं और मैंने ये स्टार्ट किया था 11:30 पे और ये 12:43 पे मैं घर पहुंच गया हूं। मतलब तकरीबन और साथ में तकरीबन मेरा कोई 30 या 40 माइल का डीजल लगा। और अगर मैं अपनी कार के एवरेज की बात करूं तो मेरा 5 पाउंड का अगर आप मतलब डीजल मान के चलो और साथ में अगर मेरा टाइम है वो सारा कुछ कैलकुलेट करके तो 20 पाउंड जो है ना वो मेरे को बच गए हैं इसमें, मतलब मैंने अर्न कर लिए हैं। तो 1.5 आवर में तो ये बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। तो इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा जो हम सिंपल पार्सल्स डिलीवर करते हैं और उसकी ओर। तो चलो आओ हम चलते हैं। तो मैं चल पड़ा हूँ जी, अपने पार्सल्स मैंने लोड कर लिए हैं और वहाँ पे वेयर हाउस के अंदर वीडियो बनानी अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पे बनाई नहीं। तो आप देख सकते हो मेरा जो रूट था वो 2 बजे का स्टार्टिंग था। तो अगर आपने मान लो कि भी यहाँ से पिक करना है तो आप पार्सल जो है ना वो 15 मिनट पहले पिक कर सकते हो। तो मैं यूजुअली 15 मिनट पहले चले जाता हूँ सो दैट कि मेरा टाइम उतना सेव हो जाए। अभी ये जो रूट है ये 5 बजे फिनिश होएगा, तो मैं देखता हूँ कि भी मैं कितने बजे फिनिश कर लेता हूँ। और अगर मैं आपको अपनी माइल्स बताऊँ तो ये 212 माइल्स जो भी बता रहा है कि मेरी गाड़ी और चल जाएगी, फिर उसने सब्ट्रैक्ट कर लेंगे उसके बीच में से ना, माइनस कर लेंगे जो लास्ट में बचेंगे। तो चलो आओ चलते हैं। देख सकते हैं आप कि भी मेरे पास सारे पार्सल्स हैं अमेज़न के ना, ये छोटे वाले पार्सल्स हैं ऐसे करके, ये सारी ऐसे करके ये सारी पिकअप मैंने कर ली है वहाँ से वेयर हाउस से, सारे स्कैन कर लिए हैं प्रॉपरली। अभी मेरे को कैली जो लोकेशन है उसके ऊपर जाके वहाँ पे ड्रॉप करनी है जी। चलो आओ मैं दिखाता हूँ आपको कैसे ड्रॉप करते हैं जी।
बेलियो सज्जनों, मेरा ब्लॉग हो गया है ख़त्म और आप टाइम देख सकते हो, अभी 3:10 हुए हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भी कितना का टाइम लगता है और कितना का आपकी एनर्जी लगती है। कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है। सिंपली आपको जाके किसी घर के बाहर पार्सल रख के आना है, या फिर कई स्पेशल पार्सल होते हैं तो उनको जाके मतलब बाय हैंड आपने डिलीवर करने हैं। तो अगर किसी को लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास सारा सामान ख़त्म है और मैं अभी लास्ट पार्सल जस्ट डिलीवर करके हटा हूँ। 3:10 हुए हैं। 2 बजे से लेके 5 बजे तक मेरा ब्लॉग था और ये मेरे ऊपर है कि मैंने कितने टाइम में ख़त्म करना है, क्योंकि ये सारी डिलीवरीज पास में थी, इसीलिए मेरा जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो गया ब्लॉग। और ये ब्लॉग जो था ये था 52.50 पेंस का। तो 1 घंटा मेरे को लगा है। अगर आप मेरे घर से मतलब वेयर हाउस का डिस्टेंस और सारा कुछ कैलकुलेट करो तो सारा मिला के अगर आप 2 घंटे भी लगा लो तो भी मेरे को 52.5 पाउंड जो है ना वो 25 पेंस के अराउंड मेरे को 25 पेंस पर आवर के हिसाब से मैं अर्न किया है। और अगर मैं डीजल की बात करूँ तो डीजल मेरा तकरीबन कोई 5 पाउंड का लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो भी 22-24 पाउंड के अराउंड मेरे को पर आवर के हिसाब से अर्निंग हुई है। सो जी, आपने सारा कुछ देख लिया होना सज्जनों बेलियो कि कैसे करके इसमें अर्निंग होती है, तो कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं। अब मैं आपको इस सारी चीज़ का जो एक्सट्रैक्ट है ना वो लास्ट में बता देता हूँ कि अगर आपने ये अमेज़न फ्लेक्स का अकाउंट बनाना है, आपको अमेज़न फ्लेक्स की जो ऐप है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, यूके का लाइसेंस होना चाहिए, इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर आप नहीं बना सकते। आपके पास फुल वर्किंग राइट्स होनी चाहिए, तो साथ में आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, जो कि इंश्योरेंस का भी कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अमेज़न जो है ना वो अपनी ही इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, आपको कोई बिजनेस इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इंश्योरेंस करवाओ गाड़ी की और अमेज़न जो है ना वो खुद ही इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देती है। बहुत कम से चार्जेस लेती है, मतलब 0.50 पेंस पर आवर के हिसाब से कुछ ऐसे करके चार्ज करती है, तो बहुत अच्छी डील है। और इसमें दिक्कत जो है बस यही है कि आप फुल टाइमर होने चाहिए, और साथ में एक दूसरी दिक्कत ये है कि इसमें ब्लॉक मिलने के ऊपर होता है। तो ऑन एन एवरेज 2 ब्लॉक जो है ना वो आपको मिल जाते हैं इजीली, और आप 8 घंटे से ऊपर यहाँ पे काम नहीं कर सकते एक दिन में। तो कुल मिला के फ़ायदा है। अगर इसके साथ किसी के पास जस्ट ईट या डिलीवरो की आईडी वगैरह होती है तो आराम से बंदा इजीली 4000 के आसपास अर्न कर सकता है। इसको ज्वाइन करके, दोनों चीज़ों को ज्वाइन करके 4000 के आसपास अर्न कर सकता है। और इसके अकेले का अगर मैं बात करूँ मिनिमम टू मिनिमम 2000 पाउंड तो आप अर्न कर सकते हैं, ये डेफिनेट है। क्योंकि मैं इसको काफ़ी मेरे को ऑलमोस्ट कोई मेरे को 1 साल ही हो गया इसको ज्वाइन किए हुए, और मैं बाकी सारी जॉब्स भी करता हूँ पर साथ साथ में ये भी करता हूँ, इसीलिए अर्निंग जो है ना वो डबल हो जाती है एक हिसाब से, क्योंकि इसमें काम इतना ज़्यादा है नहीं है। अब जैसे 1 घंटा या मेरे को 2 घंटे लगे इस ब्लॉग में, कई बार 3 घंटे का या 3.5 घंटे का जो ब्लॉग होता है उसमें 3.5 घंटे भी लग जाते हैं, 3 घंटे भी लग जाते हैं। पर मेरा आज तक का जो एक्सपीरियंस है, अगर 3.5 घंटे का आपका ब्लॉग है ना तो उसमें आपके 3 घंटे से ऊपर नहीं लगते। हाफ एन आवर ये एक्स्ट्रा जो है ना हर एक ब्लॉग में देते ही देते हैं। उसका रीज़न ये है कि बाई चांस किसी ने पार्सल आपका नहीं रिसीव किया, आपको वापस वेयर हाउस जाना पड़ा, तो उस केस में आपको वो हाफ एन आवर जो है ना वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी दिक्कत कोई नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब जो मेरे साथ वाले हैं वो अभी 10 घंटे की शिफ्ट करके आएंगे और वो देखेंगे यार ये तो कुछ करता ही नहीं है। और एक मैंने सुबह डिलीवरी की है, फिर आया था, परोंठे खाए थे, परोंठे खा के नहा धो के फिर मैं दोबारा से निकल गया था, और 2-3 घंटे मैंने मुश्किल से लगाए होंगे और मैं फ्री बैठा हूँ। मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगा कि किसी के नीचे लग के काम करने की जरूरत नहीं है। नीचे लगने का मतलब ये है कि भी कईयों के लोग पैसे मार लेते हैं, कुछ भी है, ऐसे का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हर एक कोई मतलब अपने माँ बाप का बहुत प्यारा होता है, तो जब कुछ गलत होता है तो बहुत दुख लगता है। तो कुछ ऐसा करो कि जिससे मतलब आप खुद की अर्निंग कर सको। बाकी अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जो 5 पाउंड घंटे के हिसाब से काम करते हैं, अगर देखा जाए तो वो 10 घंटे लगा के फिर 50 पाउंड बनाते हैं। और हमारा जो एक ब्लॉग है वो 52.5 का जो मैं मिनिमम बुक करता हूँ वो 52.5 का होता है, और 1-1.5 घंटे में मैं 2 घंटे में ख़त्म कर लेता हूँ। अगर मैं कहता हूँ 10 पाउंड का भी तेल लगता है फिर भी 40-45 पाउंड मेरे को जो है ना बच जाते हैं। तो ये फ़ायदे का सौदा है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, इसमें कुछ भी दिक्कत है, आप मेरे को कमेंट्स करके बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम का ज़रूर सोल्यूशन निकाल लूँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।